सभी को टेक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN72, 72वां कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ कहता है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक सक्षम है। दो आदमी है ए और बी। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य सक्षम है, मतलब ये 1 तो ये 3 हो गया। सक्षम मतलब पावर, क्षमता को मजदूर के तरीक़ा से बनाते हैं तो सवाल बहुत आसान से बनता है। उसका फिर कहता है कि बी की तुलना में उसे 60 दिन कम समय में पूरा कर लेता था। कम या ज़्यादा रहेगा तो उसको टाइम में कन्वर्ट करते हैं। ये हम बताए हुए थे कि टाइम में कन्वर्ट करना है, तो टाइम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1:3 होगा। क्षमता को उल्टाइएगा, टाइम बन जाएगा। तो दोनों का अंतर है 60, तो 2 में 60 तो 1 में कितना 30, तो 3 में 90 हो जाएगा। 2 में 60 तो 1 में 30 तो 3 में 90। तो आंसर पूछा जा रहा है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं। दोनों मिलकर मतलब गुना बटा जोड़ होता है, बस इसको जोड़ लीजिए, गुना बटा जोड़, आंसर हो जाएगा 3 चौका 12, 45 साढ़े 22 आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा 22.5। ऑप्शन नंबर आपका बी है, बी आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 पर आइएगा। सेम उसी तरह से है। एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है। एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेज़ी से, मतलब ये 1 तो ये 3 हो गया। 3 गुना तेज़ी से कार्य करता है तो 3 गुना तेज़ी हो गई, ये इसको कार्य क्षमता समझ गए। अतः वह वाई की तुलना में 40 दिन पहले काम में पूरा कर लेता है। तो 40 दिन पहले, दोनों का अंतर कितना, 2 में 40 तो 1 में 20, 3 में 60 हो जाएगा। 3 में 60 हो जाएगा, इसको पलटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये पलट जाएगा। तो हमको कहता है दोनों मिलकर गुना बटा जोड़ बटा 80 कर लेंगे, आंसर हो जाए 20 का 80, 15 आंसर हो गया। ये उत्तर हो गया 15। इतना ही काम करना, आपका आंसर हो जाएगा 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 3 पर आते हैं। 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल कहता है ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है तो मतलब 1/2 काम कर रहा है ए बी की तुलना में। यहाँ देखते हैं, सवाल लिखते हैं। सवाल नंबर 3, ए बी की तुलना में आधा काम करता है, मतलब 1/2, तो ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, कार्य क्षमता हो गया। अब उसके बाद सी द्वारा ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा काम करता है। यानी सी द्वारा, सी जो है ए और बी द्वारा किए गए कार्य की तुलना में आधा काम करता है। इसको सेटिंग करना होता है। तो सवाल को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ए बी की तुलना में आधा काम करता है, तो आधा काम करता है मतलब ये 1 तो ये 2। उसका बोलता है कि सी अकेला, यहाँ पर सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। मतलब सी जो है ये दोनों मिलकर जितना कार्य करता है उसका आधा काम करता है। मतलब ये दोनों मिलकर 3 काम करता है तो ये आधा 3/2। एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से गुना कर लेते हैं। इसमें भी 2 से गुना होगा, इसमें भी 2 से गुना होगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 2 और यहाँ पर 4 और ये 3। देख लीजिए ये दोनों मिलाकर ये आधा हो गया, 3 हो गया, ये सेटिंग हो गया। आगे कहता है सी अकेला 40 दिनों में पूरा करता है। तो सी अकेला 40 दिन में, तो 3 में 40 हो गया, 3 में 40 हो गया। तो बताइए कि सभी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। 3 मजदूर काम करता तो 40 दिन में, 1 मजदूर तो 120 दिन में, गुना हो जाएगा। 4 3 7 तो 9, 9 मजदूर तो कितना दिन में, 120/9, कम समय लगेगा, कम के लिए डिवाइड कर दिए। 3 3 40, 40/3 हो जाएगा, 13.1/3 आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। 13.1/3 ए नंबर आंसर, ये उत्तर हो गया। समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पर आइएगा। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है ए बी से किए हुए काम में 50% द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में काम करता है। ध्यान सुनिएगा, थोड़ा टेढ़ा सवाल है, इसको ध्यान से समझिए। सवाल को बढ़िया से समझिएगा, सवाल थोड़ा टेढ़ा है। सवाल कहता है ए बी से किए हुए काम में, ए जो है ए बी से किए हुए काम में 50%, मतलब 50% मतलब आधा, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, बी द्वारा लिए गए समय मतलब बी x समय लेता है तो इसके 1/3 समय में, 1/3 समय मतलब x/3 समय में कर पाता है। मतलब क्या, 50% काम करता है इतने समय में। इतने से 50% मतलब क्या, आधा काम करता है। तो पूरा काम करने में समय कितना लेगा, तो 2x/3 लेगा। तो हमको बोला जा रहा है कि यदि दोनों मिलकर तो गुना बटा जोड़ होता है, यानी 2x/3 गुना x गुना बटा जोड़ 2x/3 + x
दोनों मिलकर इस काम को करने में 10 दिन का समय लेता है, तो 10 दिन इक्वल टू कर लिया। तो हमको पूछता है बी वही काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, एक्स का मान निकालना है। इसको हल कर लीजिए आप, तो 2x² यहाँ से लिख सकते हैं बटा 3 हो गया, यहाँ 5x हो जाएगा, एलसीएम लेके करेंगे 5x बटा 3 हो गया इक्वल टू 10 हो गया। ये 3 3 खत्म हो जाएगी, x खत्म हो जाएगा, 2x बटा 5 हो जाएगा बराबर 10। इसको 5 बार में काट सकते हैं, तो x बराबर कितना निकला 25। तो हमको बोलता है कि बी कितना समय लेगा, 25 आंसर होगा, यह उत्तर हो जाएगा 25। इतना ही काम करना है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पर आएंगे। सवाल नंबर 5 पर आइए, 5 को समझिए। सवाल नंबर 5 कहता है कि ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। ध्यान दीजिए सवाल नंबर 5 नंबर सवाल कहता है ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। मतलब ये 100, ये 140, 40% अधिक कार्यकुशल है। ये 0 0 खत्म, ये 7:5। ए 21 दिन में यानी 7, यहाँ ए 21 दिन में है तो यहाँ पर 5 लेबर खटता है, तो 21 दिन में 1 लेबर खटेगा तो 21 गुना 5 होगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि तो बताइए कि बी द्वारा, तो बी कितना लेबर है, 7 लेबर खटेगा तो कम समय लगेगा, 21 गुना 5 बटा 7 यानी 15 दिन लगेगा। यही आंसर हो गया 15 दिन, उत्तर हो गया 15 दिन। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 6 पर आइए। 6 को देखिए, 6 को समझिए। बहुत आसान सवाल है, कार्य क्षमता पर आधारित सवाल है। सवाल नंबर 6, ए एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल है। सेम सवाल, इसका उत्तर आप देंगे कि कितना आंसर आ रहा है। ए बी से 20% कम काम करता है यदि ए 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है। 7 नंबर सेम सवाल है, इसको हम बना देते हैं। ए बी से 20% कम काम करता है, मतलब ये 100, ये 80, 20% कम काम करता है यदि ए एक काम को 7.5 दिन में 20 100 80 20 500 यानी 4 लेबर है तो 7.5 दिन यानी 15/2। तो 1 लेबर होगा तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा के लिए गुना करेंगे यानी 30 दिन होगा। हमको पूछा जा रहा है तो बी के पास 5 लेबर है, 5 लेबर कितना समय कम समय लेगा, इक्वल टू 6 डे आंसर हो गया। आंसर हो गया 6 डे। अगला सवाल है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के सवाल को तो हम पढ़ा चुके हैं। पार्टनरशिप के सवाल को कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। सवाल को बोलता है, हिंट्स दे देता है, इसको घर में काम करना है। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यापार आरंभ किया और 4700 रुपया से आरंभ करता, मतलब तीनों 4700 रुपया मिलकर लगाता है। उसके बाद कहता है किरण संयोग से 500 रुपया ज़्यादा, किरण संयोग से 500 रुपया ज़्यादा। अब उसके बाद कहता है आगे, किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया और संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक लगाया, 300 रुपया ज़्यादा, कुल मिलाकर 4700। तो यहाँ पर सेट कीजिए, ये x हो गया तो यहाँ x + 300 होगा, यहाँ लिख सकते हैं x + 800 होगा। तीनों मिलाकर 47, तो तीनों मिलाकर 3x + 8 3 1100 इक्वल टू 4700 होगा। तो 3x बराबर 3600, तो x बराबर क्या होगा 1200। x बराबर 1200 तो मतलब यहाँ पर 12 12 3 15 15 हो गया। अब 12 8 20, ये 20 हो जाएगा क्योंकि 100 को हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आगे कहता है यदि लाभ 1410 रुपया हो, 1410 लाभ 1410, तो 1410 से लाभ तो टोटल लाभ हम चलते हैं 20 10 30 5 35 35 10 45 तो 47 यानी 47 में 410, तो एक में चलेंगे 410 वाला 1410, हाँ 1410 वाला 47 हो जाएगा। अब 3 बार में इसको 30 बार में काट सकते हैं। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है कि किरण का लाभांश क्या होगा, तो किरण का लाभांश 12 है, तो 12 में निकालिए तो 30 गुना 12 करेंगे, 12 × 36 360 आंसर होगा। यह उत्तर होगा 360। अगला सवाल आते हैं सवाल नंबर 9 की ओर बढ़िए, 9 को बनाइए। 9 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 का अंशदान देता है। सेम सवाल है, ए बी से 7,000 ज़्यादा, तो ए जो है बी से 7,000 ज़्यादा, इसको हिंट्स दे देते बनाइएगा। और बी सी से 5,000 ज़्यादा, बी सी से 5,000 ज़्यादा, 5,000 प्लस कर लिए, तो यहाँ पर ये x होगा, या x + 5,000, यहाँ पर x + 12,000 हो गया। अब तीनों मिला के यहाँ जितना दिया सेम उसी तरह सवाल, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, आपका आंसर क्या आता है। 10 नंबर का सवाल कहता है
ए और सी की पूंजी का अनुपात 2:1 है। ए और सी की पूंजी का अनुपात 2:1 है। ए और बी का अनुपात 3:2 है। तो सबसे पहले सेटिंग कीजिए, ए का मान 2 और ए का मान 3, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। ए बी सी का अनुपात निकाल लीजिए, तो ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू यहाँ पर आपका 4 और सी का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है, यहाँ पर हमको आगे कहता है यदि उनको 15,000 1,57,000 है, तो 1,57,000 यहाँ पर है, 300 का लाभ हुआ हो तो बी का कितना रुपया लाभ है? टोटल है 1,57,300, तो टोटल 6 4 10 3 13। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है बी का लाभ, तो बी का वैल्यू 4 है, बस 4 से गुना कर लीजिए, बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर होगा। इसी को हल करना है, आंसर आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 को समझते हैं। 11 नंबर सवाल का आता है, ए और बी ने संयुक्त कंपनी शुरू करता है, यानी कि साझेदारी शुरू करता है, और आगे कहता है जिसमें बी के निवेश की तुलना था। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। ए का निवेश होगा, ए का निवेश यहाँ ए होना चाहिए। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। ए का निवेश बी का निवेश का 3 गुना था। उसके बाद कहता है उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दुगनी थी, यानी कि उसकी निवेश की अवधि बी की निवेश की अवधि की दुगनी थी। समय भी दुगना था, यह समय भी दुगना था। अगर ये 1 रुपया लगाया तो ये 3 रुपया लगाएगा, और समय ये 1 रुपया एक समय लगाया, ये समय 2 लगाएगा। 2 हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना कर दिए, ये 1 तो ये 3 हो गया। और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगनी थी। ये निवेश 1 किया तो निवेश की अवधि मतलब समय 1 किया तो ये 2 हो गया। अगर बी का लाभांश 4,000 रुपया मिला, ये 6 तो ये 1, यानी 1 में 4,000, बी का लाभांश 4,000 रुपया मिला हो तो उनके कुल लाभांश क्या है? 1 कलम का दाम 4,000, तो 7 कलम का दाम 7 से गुना करेंगे, 28,000 होगा। 28,000 उत्तर होगा, यही आंसर होगा 28,000। आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 12 नंबर का आता है, ए बी सी 3 साझेदार है और 9500 रुपया का कुल लाभ होता है उसको। ध्यान देंगे, सवाल यहाँ पर कहता है 12 नंबर सवाल आपका कह रहा है, 12 नंबर सवाल कहता है एक व्यापार में ए बी सी साझेदार को 9500 रुपया का कुल लाभ होता है। मतलब 3 आदमी है और तीनों मिलाकर 9500 रुपया का लाभ होता है, टोटल लाभ 9500 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कहता है ए ने कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए, ए जो है कुल पूंजी का आधा भाग आधा समय के लिए। उसके बाद आगे कहता बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और तीसरे हिस्सेदार सी हो गया मान लेते हैं, सी ने तीसरे हिस्सेदार अपने हिस्से का पूरे समय के लिए निवेश किया, तो पूरा समय यहाँ पर 1 होता है। तो इसका हिस्सा कितना होगा? टोटल 1 हिस्सा होता है, 1 में से 1/2 ले लिया और 1/3 ले लिया। बस इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शेष हिस्सा कितना बचा। लघुत्तम 6 हो जाएगा, 6 में से 1 गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 6 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ये 2 होगा, तो मतलब 1/6 शेष बच गया, यहाँ पर 1/6 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर 1/9 और यहाँ पर 1/6। लघुत्तम समावर्तक आपका 36 हो जाएगा। 36 से गुना कर लीजिए, 36 से सब में गुना करेंगे, ये 9 बार में कटेगा, ये 4 बार में, ये 6 बार में कट गया। अब टोटल यहाँ 9500 लाभ हुआ, टोटल 9 4 13, 13 6 19 हो गया, यानी 9500 रुपया 19 कलम का दाम हो गया। तो 19 यहाँ डाल लिए, 19 × 95, तो जिसका वैल्यू पूछेगा बस उससे गुना कर लेंगे। तो हमको पूछा जा रहा है बी का लाभ क्या है, तो बी का लाभ 4 है, 4 से गुना करेंगे, 19 × 95, 500 × 4, 2000 आंसर हो गया। यह उत्तर हो गया 2000। इतना ही काम करना है, 2000। तो यहाँ पर आपका 2000 नहीं है, 20,000 दिया जा रहा है। 9500, 19 × 95, 500, 95,000 है क्या ऊपर पर? हाँ 95,000 है, चलिए 3 0, तब 2000, 20,000 होगा, 95,000 है, तब आंसर ठीक है। अगला सवाल नंबर 13 पर आइएगा, 13 को देखिएगा, 13 को समझिएगा। सवाल नंबर 13 नंबर सवाल को समझेंगे बढ़िया से।
13 नंबर सवाल कहता है ABC एक चारागाह किराए पर लिया। ये सब सवाल कई बार आपको हम बता चुके हैं। ABC ने मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया, तो 3 आदमी हैं, ABC लिख दिए। अब उसके बाद कहता है A ने उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराया, 10 बैल 7 महीना चराया, और उस पर B ने 5 महीने तक 12 बैल चराया, 5 महीने तक, और C ने 3 महीने तक 15 बैल चराया। बस इसको अनुपात में तोड़ लीजिए ना। अब 5 दूना 10, 5 या 15 हो गया। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये 14 और ये 12 और ये 9। अब टोटल यहाँ पर कितना दिया है, तो 175 रुपया का, अगर चारागाह का किराया 175 रुपया था तो टोटल 175, तो टोटल यहाँ जोड़ लीजिए। यहाँ पर 10 10 20, अब 20 या 14 हो गया, 14 12 यहाँ पर कर लेते हैं, 4 2 6 6, अब यहाँ पर 26, 26 9 35 हो जाएगा ना, तो 35 यहाँ कर लिए। तो 35 करने के बाद आंसर पूछा जा रहा है इसमें सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का 9 है, बस 9 कर लीजिए। इसी को हल करना आपका आंसर, इसी को हल कीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। अगले सवाल पर आएंगे। 3,000, 600, 800 और 100 रुपये लगाए, यदि 480 रुपये का मुनाफा की, इसको बनाइएगा। आंसर आपका क्या आता है, बहुत आसान है। अगला सवाल है 2 साझेदार व्यवसाय में 9,000 रुपया तथा 10,500 रुपये का निवेश, यदि पूंजी का अनुपात 6500 रुपया है, बंटवारा तो लाभांश क्या। ये सब बनाएंगे, आपसे बन जाएगा, हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 16 पढ़ाइए। सवाल नंबर 16 को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 16 देखिए, 16 नंबर सवाल कहता है कोई डाइस है, डाइस है आपका 10 डाइस है, 3 डाइस में से 2 1 3, 3 1 5, 4 2 3। हमको पूछा जा रहा है 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 का उल्टा क्या होगा। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और यहाँ लास्ट में 3 है। तो सोचिए 3 के बगल में 2 और 1 कहीं कॉमन है, 3 के बगल में 5 और 1, 5 और 1 कहीं कॉमन है, 4 और 2 कॉमन नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो 2 पासा में खोजते हैं, इसमें 2 चीज़ कॉमन है, नहीं चलेगा। इसमें और इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, 2 और 3, ये भी नहीं चल रहा है। इसमें और इसमें देखते हैं तो सिर्फ 3 कॉमन है। जो कॉमन आएगा तो उसको लिख दीजिए। 3 के बगल में 5 और 1 है, 5 और 1 लिख दिए। 3 के बगल में 2 और 4 था, 2 और 4 लिख दिए। बस 1 का उल्टा 4, 5 का उल्टा 2, 3 का उल्टा जो नहीं दिखता वही होगा। तो क्या नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 हो गया। आंसर पूछता 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, आंसर 5 हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। अगला सवाल हम बढ़ते हैं। नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, तो इनके निचले सतह पर क्या होगा, मतलब क्या 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा यह बताना है। 4 का उल्टा क्या होगा, हम पासा में लिख देते हैं। 4 का उल्टा पूछा जा रहा है कि मतलब नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, तो ऊपर हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर 4 है, 3 है, 6, 4 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 4 है, 1 है, 2 है। तो हमको पूछता है कि नीचे में क्या होगा, तो ऊपर 4 है, मतलब 4 का उल्टा क्या होगा। यह दोनों में देखते हैं कि 4 कॉमन है और 3 कॉमन ही नहीं चलेगा। अब यहाँ पर इस दोनों में देखते हैं, इस दोनों में देखते हैं कि 4, तो 4 वहाँ पर कॉमन आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो 4 4 लिख दिए। 4 के बगल में 6 और 3 हो गया, 4 के बगल में 1 और 2 और 1 हो गया, तो 2 और 1 लिख दिए। हमको पूछता है 4 जो नहीं दिखता है उसका उल्टा वही होता है जो नहीं आता। 4 का उल्टा 5 होगा, तो सब में 4 4 है, तो मतलब 5 5 5 आपका आंसर होगा। सब के ऊपर 4 4, इसलिए 5 5 हो गया। आगे 18 आंसर देंगे, इसका नाम आंसर क्या होगा आप बताएंगे। 19 भी बन सकता है आपसे, लेकिन हम बना देते हैं 19 को। 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। सबसे पहले कॉमन विधि हम आपको सिखाएं, कॉमन विधि नहीं काम करेगा तो फिर आप लगा सकते हैं दूसरा तरीका भी। आपका इसका आंसर देखिए ध्यान से, ये 3 6 2, 3 5 6, 4 5 3। आंसर पूछता है 2 के विपरीत, तो 2 यहाँ है, 3 और 6, तो 3 और 6 कॉमन आ गया, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। ये तो कॉमन विधि तुरंत लग गया। L का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर है, लास्ट है, इसको बना देते हैं MXA। यहाँ पर है LY, YAP। तो हमको पूछा जा रहा है L का उल्टा क्या होगा, जो जिसमें छोड़ दिया उसको छोड़ दिए। ये दोनों में कॉमन क्या है, A कॉमन है, A लिख दिए। अब यहाँ पर X और M हो गया, X और M। A के बगल में Y और P लिख दिए। तो आंसर पूछा जा रहा है कि हमको L का उल्टा क्या होगा। L तो हमको दिख ही नहीं रहा है,
जो नहीं दिखता उसका उल्टा वही होता है जो दोनों तरफ दिखता है। एल को उल्टा ए, आंसर ए हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और जो नए इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आते हैं। तब तक लिए ठीक से जय हिंद।